In today's video, we will going to discuss the theory of social class, one of the major contributions from the side of Karl Marx. We have done his major theories on regard to the historical materialism. Not only that, we try to give you an idea of social change as well. Now it's time to move towards another important theory of him, is the theory of social class. Basically, social class को different तरीके से कार्ल मार्क्स ने डिफाइन किया है. सबसे पहले कार्ल मार्क्स कहते हैं कि class is the manifestation of economic differentiation. Basically, वो कहते हैं कि class display करती है economic differentiation. जिस तरह की economic condition होगी उसी के मुताबिक आपकी class डिटरमाइन. सिंपल सी बात है. यानी कि आपकी इकोनॉमी जो है वही बेसिक फैक्टर है जो आपकी सिचुएशन को विद इन सोसाइटी डिटरमाइन करता है. अगर तो आप रिच हैं, अगर आप ऑन करें थिंग्स को तो इवेंचुअली आप एक रिच क्लास कंसीडर किए जाएंगे. और अगर आपके पास कोई इस तरह की मींस नहीं है, यू आर जस्ट अ लेबरर विद इन द सोसाइटी एंड यू आर वर्किंग इन सर्टेन एरिया एंड यू डू नॉट ओन एनीथिंग, देन इवेंचुअली आप जो है पुअर क्लास होंगे. तो ये है कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन जो कि टिपिकली वो डिफाइन करते हैं कि क्लास इज द एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन. यानी कि ये क्लासेस अपनी इकोनॉमिक जो डिफरेंशिएशन है उनको डिस्प्ले कर रही होती है. कुछ क्लासेस जो है क्या नाम है जब ओन कर रही होती है तो उनकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं. ऑन द अदर हैंड वो क्लास जो कि कुछ ओन नहीं कर रही होती है अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं. इस तरह से वो किसी चीज को डिस्प्ले कर रहे हैं. अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन व्हिच इज मोस्टली एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स बट इट इज नॉट गिवन बाय कार्ल मार्क्स. बेसिकली वो कहते हैं यानी एग्रीगेट ऑफ एन इंडिविजुअल हु परफॉर्म द सेम फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. सिंपल सी बात है कि क्लास को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि सपोजली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स एक सा काम करें तो वो भी एक कैटेगरी या एक क्लास के अंदर शामिल किए जाएंगे. बेसिकली इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल जो कि सेम फंक्शंस प्रोड्यूस करें बट सेम फंक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन में. अब जिस तरह से हम एक बैंक की एग्जांपल लेते हैं, वहां जो गार्ड्स हैं, ठीक है, जिनका मकसद ये है कि बैंक को प्रोटेक्ट करना, उसकी सिक्योरिटी को बरकरार रखना, तो इवेंचुअली वो जो है जितने भी वहां गार्ड्स होंगे वो एक क्लास बनाएंगे. ऑन द अदर हैंड वहां काम करने वाला क्लरिकल स्टाफ एक क्लास बनाएगा, वहां मैनेजरल जो स्टाफ है वो एक क्लास बनाएगा. और देखें इनकी जो क्लास सिचुएशंस है या हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है वो एक दूसरे से डिफर करती है. एक अपर क्लास में आ रही है तो एक लोअर क्लास में आ रही है. तो इस तरह से डिफाइन किया है क्लास. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल पीपल हु शेयर द कॉमन रिलेशनशिप विद द मींस ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन. ये भी है कि आपकी सोसाइटी के अंदर जितने मींस ऑफ प्रोडक्शन है उससे किसी कैटेगरी का क्या ताल्लुक है. कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जो कि उन मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर होती है या वो जो है कि नाम है उनके इख्तियार में होते हैं सब कुछ. और एक ऐसी क्लास होती है जो जिसके इख्तियार में कुछ नहीं होता, जस्ट वो वर्क करती है उनके ऊपर और प्रोड्यूस करती है जिसका बेनिफिट उनको मिलता है जो कि ओन करें मींस ऑफ प्रोडक्शन. सो बेसिकली वो जो कि ओन करते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन उसमें स्लेव ओनर्स आ जाते हैं, उसमें फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स आ जाते हैं, उसमें फैक्ट्री ओनर्स आ जाते हैं. ये ओन करें, इनके पास सब चीजें हैं और इसीलिए इनके पास ये भी पावर है कि हायर कर सकते हैं वर्कर्स को अपनी बिल पे, उनको जो है डिस्मिस भी कर सकते हैं, उन्हें जिस तरह से चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डिसीजन जो है उनके ऊपर डाल सकते हैं. तो इवेंचुअली ये आपकी क्लास हमारी सोसाइटी हमारी कहते हैं कि आपकी सोसाइटी वो क्लास होती है जो कि ओन कर रही होती है मींस ऑफ प्रोडक्शन को. इनके पास सब जो होती हैं ये अपर क्लास का हिस्सा होती हैं जो कि डोमिनेट कर रही है सोसाइटी में. ऑन द अदर हैंड वो जो कि बेसिकली वर्क कर रहे होते हैं वो होते हैं स्लेव या पीजेंट्स या लेबरर्स. हर सोसाइटी में डिफरेंट शेप्स के आपको क्लासेस दिखेंगी. पुराने जमाने में स्लेव्स ज्यादा कॉमन दिखते थे, अब जो है ज्यादातर लेबरर्स आपको दिखेंगे, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज आपको कॉमनली नजर आएंगी. सो यहाँ ये बताया जा रहा है कि मींस ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से भी रिलेशनशिप डेवलप किया जा सकता है या डिफाइन किया जा सकता है सोसाइटी के अंदर क्लासेस को. यानी कि वो क्लास जो कि मींस ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करी है तो वो ओनर्स की कैटेगरी में आती है और वो जो कि ऑन नहीं करी, जिनके पास कुछ भी नहीं है, दे जस्ट वर्क ऑन देम एंड वी कैन से प्रोड्यूसिंग थिंग्स बट द कैपिटलिस्ट वो भी कैसे कि द ओनर क्लास वांट. तो इवेंचुअली वो जो क्लास है वो स्लेव पीजर या लेबरर्स की सूरत में नजर आएगी. ठीक है, तो इस तरह से क्लास सिस्टम हर सोसाइटी में एग्जिस्ट होता है. ठीक है, और ये जो क्लास सिस्टम की एग्जिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए क्योंकि इसी तरह सोसाइटी अपने डिफरेंट फंक्शंस को प्रोड्यूस कर रही है. लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स चूंकि इनके मींस ऑफ प्रोडक्शन से जो ताल्लुकात है वो डिफरेंट है. ठीक है, जो स्लेव्स हैं वो उस तरह से ताल्लुक नहीं रखते मींस ऑफ प्रोडक्शन से जिस तरह से ओनर्स या फ्यूडल लॉर्ड्स या फैक्ट्री ओनर्स. तो इवेंचुअली अक्सर मिश्तर इनके दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन रहती है और यही बेसिक चीज है जो कि सोसाइटी के अंदर चेंज को लेकर आती है कि जब सोसाइटी के दो कॉन्ट्रडिक्टरी क्लासेस आपस में किसी ना किसी ऑपोजिट व्यूज को कंटेन करने लग जाए, इससे कॉन्फ्लिक्ट कॉज होता है. और ये कॉन्फ्लिक्ट की एक मेजर वी कैन से कि फैक्टर है जो कि सोसाइटी के अंदर चेंज और एवोल्यूशन कॉज करता है. सो बेसिकली वो क्या कहता है कि द रिलेशन बिटवीन द टू क्लासेस इज नॉट ऑफ द डोमिनेंस और सबऑर्डिनेशन बट आल्सो ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. कहता है इसलिए सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है इसलिए दोनों क्लासेस आपस में वी कैन से कि एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती हैं जो कि एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं, एक दूसरे से जो है कि नाम है लड़ाई की सूरत में आ जाती हैं. वो इसलिए क्योंकि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली सिर्फ डोमिनेंस और सबऑर्डिनेशन का नहीं होता. ये नहीं सिर्फ होता कि एक डोमिनेट करे तो दूसरा सबऑर्डिनेट करे. वो कहता है कि असल में इनका रिलेशनशिप एक्सप्लॉइटेशन पे बेस्ड है. यानी कि जो डोमिनेंस रखते हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास ओनिंग कैपेसिटी है, वो जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करें, एक्सप्लॉइट करें. और ये एक्सप्लॉइटेशन जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास है उनके अंदर एक क्लास कॉन्शियसनेस लेकर आती है जिससे सोसाइटी के अंदर चेंज आता है. और यही चेंज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरह सोसाइटी चेंज होती है, इवॉल्व करती है. इसी हवाले से इन्होंने सोसाइटी के अंदर जब सोशल क्लासेस की बात की तो उसने कहा हर सोसाइटी में आपको हर सेक्टर के अंदर दो तरह की क्लासेस नजर आएंगी. उसमें एक क्लास वो है जो कि हैव्स के नाम से उसने डिफाइन की और एक वो क्लास है जो कि हैव नॉट है. यानी कि हर सोसाइटी में ये एग्जिस्ट करती है. बेसिकली मुख्तलिफ किस्म की शेप्स में आपको दिखेंगी. या तो वो जो है रिच जिनको हैव का नाम दिया जाता है या बिकॉज के पुअर जो कि हैव नॉट है. हैव इसलिए क्योंकि इनके पास दौलत है, इनके पास दर्द है, इनके पास फैमिली दर्द है, इनके पास नॉट ओनली दैट बट आल्सो वेल्थ को अटेन करने के बहुत सारे मींस हैं. ऑन द अदर हैंड पुअर वो है जिनको हैव नॉट करा दिए गए क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिससे ये अपने वी कैन से कि कैपिटल को बढ़ा सके और अपनी कंडीशन को बेहतर कर सके. ऑन द अदर हैंड he also defined the have and have not वो idea two classes इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया कि हर सोसाइटी में इस तरह के two groups पाए जाते हैं, या तो वो रिच होंगे या पुअर या हैव होंगे या हैव नॉट. और another name which he given is that the ruling class or subjugate class. ठीक है, तो या तो वो रूलिंग क्लास होगी जो रूल कर रही होगी, मोस्टली ये पॉलिटिकल टर्म में यूज होता है. another is the subjugate class. तो बेसिकली इस तरह से उन्होंने क्लासेस को डिफाइन किया. या तो वो हैव की सूरत में होगी हैव नॉट, या रिच होगी या पुअर होगी, या रूलिंग क्लास होगी या सबजुगेट क्लास. ऑन द अदर हैंड
जब उन्होंने सोशल क्लास का आइडिया दिया था तो उन्होंने सोसाइटी के एवोल्यूशन को डिफाइन किया एंड साथ ही डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्लासेस की बात करें। बेसिकली हमारी सोसाइटीज मुख्तलिफ स्टेजेस से होकर गुजरी है। किसी जमाने में वो सोसाइटीज हुआ करती थी जिसमें किसी किस्म की क्लासेस होती थी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। वो क्लासेस होती थी जो कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म को प्रैक्टिस करती थी, जिसमें हर कोई कॉमनली हर चीज होल्ड करे, कोई ओनर नहीं है, कोई हम कह सकते हैं ऐसा पर्सन नहीं है जो कि हैव नॉट में आए, ठीक है। बेसिकली हर चीज इक्वलिटी पे बेस्ड थी। यहाँ सब्सटेंस इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। सब्सटेंस इकोनॉमी का मतलब है कि जो भी लोग जितना प्रोड्यूस करते थे वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए करते थे। इसमें इस तरह नहीं होता था कि एक्स्ट्रा को प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो ये थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है। यहाँ जो है हर कोई ओनर भी है, हर कोई जो है यहाँ प्रोड्यूसर भी है, हर कोई प्रोड्यूस भी करे चीजों को, हर कोई ओन भी करे, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई ज्यादा ओन करे या कम करे, हर कोई इक्वली ओन करे। फिर सोसाइटीज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हुई स्लेव ट्रेडिशंस की तरफ या स्लेव सोसाइटीज की तरफ। यहाँ ओनिंग का कंसेप्ट आया, यहाँ स्लेव्स की ओनरशिप शुरू हुई और फिर स्लेवरी की ओनरशिप से वो लैंड ओनरशिप को लीड कर गया जिसमें फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म के बाद सिटी क्लास डेवलप हुई जिसको बोर्जुआजे बोलते हैं, या हम कह सकते हैं द कैपिटलिस्ट क्लास, जिन्होंने फैक्ट्रीज को ओन करना शुरू कर दिया। जब फैक्ट्रीज होने लगी वहां वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक न्यू क्लास इमर्ज हुई जिसको उसने कम्युनिज्म का नाम दिया। तो कहते हैं कि सोशल क्लासेस की इमरजेंसी असल में स्लेव सोसाइटी से स्टार्ट हुई थी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई क्लासेस नहीं थी। फिर जब लोगों ने प्राइवेट वी कैन से कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ना शुरू कर दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑन करें, हम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल कमाएं, तब जाके जो है लोगों के अंदर ये जो सोसाइटीज का सिस्टम है वो क्लासेस के अंदर डिवाइड होने लग गया। कुछ सोसाइटीज के अंदर जो है ज्यादातर वी कैन से कि ये इस किस्म का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। वो कहता है जितनी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटीज है उसमें हमेशा दो ग्रुप नजर आएंगे, या तो आपको रिच और पुअर की सूरत में, हैव और हैव नॉट की सूरत में। तो बेसिकली स्लेव सोसाइटीज में भी हैव और हैव नॉट की आपको लोग नजर आएंगे, या हम कह सकते हैं रूलिंग क्लास और सब्जुगेटिंग क्लास नजर आएगी। फिर फ्यूडल सोसाइटी में भी आपको लैंड ओनर नजर आएंगे और भी कह सकते हैं जो पीजेंट्स हैं वो नजर आएंगे। ऑन दी अदर हैंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर भी दो तरह की क्लासेस नजर आएंगी, वो जो कि ओन करें फैक्ट्रीज को और दूसरे वो हैं जो कि वर्कर्स हैं उन फैक्ट्रीज में काम करने वाले। तो इन दोनों का भी देखिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से कितना डिफरेंट ताल्लुक है। एक ओन कर रहा है फैक्ट्रीज को तो दूसरे का कोई भी ओनिंग फैक्टर नहीं है, बल्कि वो सिर्फ वर्क कर रहा है और वेजेस ले रहा है और हार्डली अपनी जरूरियात को पूरा कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड कार्ल मार्क्स कहते हैं हमेशा से इसी तरह नहीं रहेगा। सोसाइटी इवॉल्व होगी जब एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर ये क्लास कॉन्शियसनेस का आइडिया आने लग जाएगा, और जब क्लास कॉन्शियसनेस का आइडिया आएगा तब एक नया सिस्टम आएगा दैट इज दी कम्युनिज्म, और जो सोशल क्लासेस का सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। एक ऐसी सोसाइटी जो क्लासलेस सोसाइटी होगी इसमें किसी किस्म की प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं होगा, हर कोई इक्वल होगा, हर एक को अपनी नीड्स और अपनी मेहनत के हिसाब से सिला मिलेगा, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी। इस तरह नहीं होगा जिस तरह से वर्कर्स को कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ऑल्दो के पिछले सिस्टम बहुत हद तक ऐसे सिस्टम थे जो कि दूसरी सोसाइटी से, यानी कि पहली स्पेसिफिकली जो स्लेव सोसाइटीज थी, फ्यूडल सोसाइटीज थी, उससे बहुत हद तक एडवांस्ड थी, प्रोडक्टिव थी। जिस तरह से हम कैपिटलिज्म की एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ी प्रोडक्टिव सोसाइटी, लेकिन प्रोडक्शन के फायदे ज्यादा किसको हो रहे थे, जो कि ओनर क्लास है, जो कि ऐसी क्लास है जो कि डोमिनेट करती है। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है मजीद बढ़ती जा रही है और सोसाइटी पोलराइज्ड होती जा रही है। इस चीज को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये मस्ट है सोसाइटी के अंदर ये जो क्लास सिस्टम है वैनिश हो, जो इकोनॉमिक बेसिस पे डिस्टिंक्शंस हैं लोगों की खत्म हो। और इसी चीज के लिए उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म एक सिस्टम आएगा जिसमें प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वही जो पुराने जमाने में किसी प्रिमिटिव कम्युनिज्म को फॉलो किया जाता था, अब यहाँ कम्युनिज्म को फॉलो किया जाएगा जहाँ सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा और सोशली हर चीज ऑन होगी। स्टेट जो है डिटरमाइन करेगी सारे मैटर्स को। तो इस चीज को उन्होंने अपनी स्पेसिफिकली सोशल क्लास में डिफाइन किया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।